अरे मैम प्रॉब्लम ये है या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे, ये गलत है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही जानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे आलोक शर्मा जो कि बीजेपी की बदलाली कर रही अंजना मोदी पर बुरी तरह से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपनी बात नहीं रखने देती और बीच में बार बार उन्हें परेशान करती है, जिसके बाद आलोक शर्मा जी का भोकाल रूप देखने को मिलता है। तो वीडियो देखिए। बीजेपी प्रवक्ता से है कि मतलब जैसे दूसरी पार्टी के कोई भी नेता आप उसको भ्रष्टाचारी बताते हो, लेकिन अगर वही सेम नेता आपकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा कैसे हो जाता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 करोड़ सीबीआई दे दो जिस देश के अंदर, एक मिनट लेकिन उसको लेने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि आप वो कभी आने नहीं वाला। आज हालत ये है कि ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत है, 5 साल से ये गलत अपॉइंटमेंट के साथ बैठा हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है, सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को, क्योंकि अगले दिन एक मामले में एफआईआर होनी थी तो उसके कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। आप लोग समझिए देश को, देश कैसे चल रहा है। आज हालत यह है कि 96% केसेस विपक्षियों के यहां होते हैं। मैंने अभी एक सवाल पूछा था और मैं आज तक के दर्शकों से पूछता हूं, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कोई भ्रष्टाचार की एक एफआईआर की हो और उसमें एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिएगा कि वो फला एफआईआर हमने की थी और वो आदमी जेल के अंदर। एक मिनट नहीं, लेकिन आप सवाल ढक कर नहीं, हिमाचल प्रदेश में जो बीमारी है ना वो इससे ज्यादा गहरी है। विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो, उनकी और विक्रमादित्य सिंह जी का बयान तो आपको याद है, लेकिन आज गडकरी जी का बयान याद नहीं है आपको। गडकरी जी क्या कह रहे हैं, एक सुन तो लीजिए ना मैम। आज गडकरी जी क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना कि गरीब भी परेशान है, दलित भी परेशान है, किसान भी परेशान है। मेरे पास ऑडियो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑडियो चला दूं तो दिक्कत होगी आपको, मुझे भी दिक्कत होगी। सुनिए ना भाई, अभी अगर उनके चला तो झूठे आंकड़े परोसने का काम बीजेपी सरकार करती है। मेरे भाई ने कहा अभी 45 करोड़ मुद्रा लोन दिए, आपने यहाँ पर 100 के करीब लोग। आप कुछ भी बोलते रहे, आप उनको नॉन स्टॉप बोलने देते, गलत बात है ना मैम। मैं उनके केवल आंकड़ों पर पूछ रहा हूँ यहाँ पर कितने। अरे मैम सुनिए ना, देश संभाला है 70 साल तक और आगे भी संभालेंगे और 70 साल तक देश में तरक्की हुई। वापस फिर कहूंगा, हाँ ईवीएम कब्जे में रहेंगे तो नहीं आएंगे हम। वापस आता हूँ, 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल गया, 26 से 27 करोड़ परिवार है इस देश के अंदर, हर परिवार में दो लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों ने मुद्रा लोन लिया, अगर आप खड़े करके बता दीजिए। अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? अरे मैम प्रॉब्लम ये है या तो आप बीच में मुझे टोकेंगे या ये टोकेंगे मुझे, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा, दोनों में से कोई ना कोई टोकेगा मुझे, ये गलत है, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही दोनों बोल लीजिए। शर्म करो शर्म। इतनी आपने देश की देख रहे हैं, देश क्या पूरा करने, उनका लास्ट सेंटेंस है वो। पकड़ी जाती है तो तिलमिलाहट होती है, वो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। आपको समाज से भी डर नहीं करने देंगे। वो बच्ची ने पूछा कि आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या सारे भूल जाते हैं? देखिए पहले इनके सवाल का उत्तर दे देता हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप अशोक चौहान को क्लीन चिट दे दिया आपने, देखिए हाँ या ना? हेमंत विश्व शर्मा को क्लीन चिट दे दिया आपने, हाँ या ना? हेमंत विश्व शर्मा आरोपी हैं कि नहीं भ्रष्टाचार के, हाँ या ना? ठीक है, ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। जवाब दीजिए। मैं आपको देखिए 2 तथ्य, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से मैं बताता हूँ। अशोक चौहान भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे बता दीजिए, और अगर थे तो केस कहां तक पहुंचा बता दीजिए। अशोक चौहान हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनका मामला क्वॉश किया है, रद्द किया, लेकिन इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगाए थे, इसका मतलब आपने झूठे आरोप लगा के बदनाम किया था। ठीक है तो फिर कोई अरे मैं क्या बताइए ना मैम, अगर आपने किसी के ऊपर आरोप लगाए और फिर हाईकोर्ट से वो हो गया, ले लिया, इसका मतलब झूठे आरोप से 1,76,000 करोड़ में कितने लोग जेल में गए जरा बता दीजिए मुझे। जवाब सुनिए, तरीका जवाब तो सुनना होगा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। हेमंत विश्व शर्मा का इन्होंने नाम दिया, वो गवाह है, वो आरोपी नहीं है। उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। आलोक जी प्लीज बीच में आप भ्रष्टाचारियों को डिफेंड करवा रहे हैं, ये बताइए क्या हेमंत विश्व शर्मा पर जो आरोप लगे वो झूठे थे? ठीक है क्या? जवाब दीजिए। हाँ या ना बता दीजिए ना, झूठे थे क्या आरोप? कह रहे आरोप तो आप ही लगा रहे थे। आरोप आप लगाएंगे, अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर कहेंगे साहब वो तो ईमानदार। क्या तरीका भाई? तरीका वाह मोदी जी वाह वाह। आपको नहीं झूठे आंकड़े देंगे, सीख पाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ मकान दे दिया, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दे दिए, आप 5 बोल जाओ यहाँ पर खड़े होकर। ग्रामीण मकान 3 करोड़ है और शहरी 1 करोड़ है, जोड़ लीजिए 4। राहुल गांधी से होने पाएगा? बेवकूफी की बात करते हैं आप। अभी इतना डर है राहुल गांधी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि मेरे बस की नहीं आप दोनों को चुप कराना। मतलब दोनों लगातार बोल रहे हैं, आपको बोलिए। डर लगता है, आप भी बीच में बोले थे, वो बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? आलोक जी प्लीज, तो हो गया ना, आपने बोल दिया लगातार, सुन लीजिए प्लीज सर। मुद्रा लोन कितने दिए? आलोक जी एक बार इधर देखिएगा तो प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़, आलोक जी ये कह रहे हैं 45 करोड़। 50 करोड़ बोल दो ना भाई, मैंने 50, 60, 70 हमारे युवा साथी बैठे हैं, अगर एक नहीं लिया हो तो बता दो। देखिए जब आदर्श घोटाला हुआ
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, आज भी कांग्रेस पार्टी में है। अगर ये चौहान का रिजिग्नेशन हुआ था उसी घोटाले की वजह से, अब हमने लिया था रिजिग्नेशन। आरोप से कोई कैसे कोई बहस होती है? नहीं, आप गलत स्टेटमेंट, आप गलत स्टेटमेंट। आप काउंटर के लिए मौका दूंगी ना, एक साथ दो लोग कैसे बोल सकते हैं? अपने अपनी बारे में ही बोलिएगा ना सर। तो ये नहीं पता कौन सीएम कब। इनको ये नहीं पता, अभी कांग्रेस में नहीं है पृथ्वीराज चौहान, निकाल की बात कर रहे हैं। उनके वो मुख्यमंत्री थे तो घोटाला करा है, निकाल दीजिए पार्टी से। सुनिए, बताइए ना, इनके मुख से एक बात निकली, इन्होंने कहा ईडी सीबीआई मुझे दे दो तो मैं दिखा दूंगा, पता चखा दूंगा सबको। अरे सीबीआई जब आपके हाथ में थी, खड़ी होकर कह रही है चुप हो जाओ, नहीं तो ईडी आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी सांसद कह रही है नई दिल्ली से, भूल गए उसको, चुप रहो नहीं तो सांसद ईडी आ जाएगी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। साहब आपके सांसद है तो संसद में बैठकर बता रहा जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, आपके सांसद ने धमकी दी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। बताइए मुझे क्या करूं मैं? ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं और क्या कर सकती हूं? रिक्वेस्ट कर रही हूं। नहीं आलोक जी, आप केवल ये बता दीजिए, एक सांसद ने पूरी भरी संसद में ये धमकी दी कि नहीं कि चुप हो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगी, क्या उसको पार्टी से निकाला? मीनाक्षी लेखी जी ने बोला, माफी मांगी गई, उचित नहीं, बिल्कुल यहाँ बोल रहा हूँ धमकी की चोट पे। अब सुनिए, जब इन्होंने ये बात कही ईडी सीबीआई दे दो, सबके पीछे लगा दो, सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है, सरकार की ईडी का दुरुपयोग हो रहा है ये कह के सर्वोच्च न्यायालय गई 14 पार्टियां, और इनकी जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई। क्या ये सच्चाई? भाई मुझे केवल ये बताइए, आपकी सांसद देश की जनता समझदार है, वो नहीं बताएंगे कि ईडी की धमकी दी। सीबीआई की कमान उसी को देती है जो प्रधानमंत्री ईमानदार होता है, और अगले 10 जन्मों में भी गांधी परिवार का कोई सदस्य ना कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री बन पाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचारी नंबर 1 आप है। लेकिन आपसे ये ऑडियो डाउन कर दीजिए, नेताओं की ऑडियो डाउन कर दीजिए, एक सेकंड। आप इसको स्ट्रीट फाइट मत करना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। प्लीज सवाल। मेरा सवाल गौरव जी से है। सर, अभी मिजोरम समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मोदी जी ने सब जगह रैली की, मिजोरम नहीं गए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का राज्य था, इसलिए। एक साथ गौरव जी, आपसे सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद अजित पवार को बोला है कि वो उन्होंने घोटाला किया है, सबसे ज्यादा घोटालेबाज है, लेकिन फिर उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। वॉशिंग मशीन, किसका नाम याद है? अजित पवार। सर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है पर हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है लेकिन लोगों के पास इतनी सैलरी नहीं है। आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत सारे हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं। सर, आपने कहा कि आप महंगाई कम करें, भ्रष्टाचार कम करें। आज ही न्यूज आई है कि 26 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर, तो फिर आपका क्या कहना है? तो मेरा सवाल आपसे है कांग्रेस प्रवक्ता जी कि हिमाचल में क्या हुआ सबने देखा, तो आखिर क्या उससे चुनाव से पहले सुक्खू जी बयान देते हैं कि उसमें आखिर कोई नेता अगर बिके नहीं तो हम जरूर जीतेंगे। क्या सुक्खू जी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? मेरा सवाल सर से, अगर सर कांग्रेस पार्टी इतनी सच्चा ईमानदार है तो उनको लोकसभा में आने के लिए गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेईमान है जो गठबंधन करके चल रहे हैं। मेरी जी के किसी को डांटने लगेगा तो सवाल कम करने आए। पहले उनसे पूछिए, पहले आप जवाब दीजिए। 2 सवाल आपसे थे, दोनों का जवाब दे दीजिए, फिर कंक्लूड। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 2014 में 48 पार्टियों के साथ मोदी जी आए थे, फिर वो घट गई, आज 38 बताते हैं, किसी का कहीं पता तो है। 1989 के बाद गठबंधन की ही सरकार है, और मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं वो भी गठबंधन की सरकार। हिमाचल पर भी एक प्रश्न। ठीक है, हिमाचल में जो हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। ऑपरेशन कमल को फेल किया गया है। ऑपरेशन कमल को हमारे यहाँ पर जो स्लीपर राज्यसभा सांसद उनका फिर बताता हूँ, वो भी हमारे यहीं से कांग्रेस से गया हुआ है। नहीं गया हो तो बता दीजिए। इसी बात से खुश है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ खुश है। बात ये है कि जब चला गया, सुनने की हिम्मत रखी। अरे तुम्हें समाचार मिले? रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। मारा? वहाँ भी मारा। जब उनको पता था कि 43 विधायक हमारे पास हैं, उनके पास 25 है, तो क्यों कैंडिडेट खड़ा किया गया था? इसलिए कि हॉर्स ट्रेडिंग कराई जा सके, और वो एक राज्य में नहीं हुई है, वो उत्तर प्रदेश में भी हुई है, और तमाम जगह पर हुई है। खरीद फरोख्त, नोटबंदी का पैसा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा आपके विधायक और आप लोग तालियां बजाते हैं। 25 विधायक थे, फिर भी आपने खड़ा किया। आपको पता था कि किधर से कहां से हुई भारतीय जनता पार्टी। तो क्या किया? तो उनके अपने विधायक कह रहे हैं मैं राहुल गांधी के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं राहुल गांधी के साथ? गलत बात कर दिया आपको, तलाक हमने छुपा दिया, पार्टी से बात करेंगे, आप सुनिश्चित करेंगे। अगर आप, मेरे पास पहला सवाल आया, इन्होंने पूछा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। 56 बार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट गए हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं की तरफ से है। और शांत करा लिया। मणिपुर कब गए थे? अमित शाह जी गए थे, शादी गए थे, उनके रहते हुए वहां पर 2 बच्चियों का आलोक जी, आप बीच में नहीं बोल रहे हो। आलोक जी, एक बार सवाल पूछ लीजिए। आप जली ना, तेरी भी जली ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है, लगातार मत बोलिए ना। दूसरी बात इन्होंने जीडीपी की करी, तो मैं कहता हूं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 8.4% से इस क्वार्टर में बढ़ी है, और औसतन पिछले 10 साल में 7+% से बढ़ रही है। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। और इन्फ्लेशन, जब आज पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए इन्होंने, कमाई बहुत हो रही है, जनता पर कैसे आप उत्तर दे सकती है? अगर आपको क्षमता है तो आप दे दीजिए। मैंने ऐसे हम लोग केवल टैक्स लगा के जब सब ऑन एयर होते हैं तब तो मैं सुनिश्चित करती हूँ एक बार नहीं करती, लेकिन यहाँ में किसी के मुंह की थोड़ी बंद कर आलोक जी, आप नॉनस्टॉप पेट्रोल डीजल के प्राइस घटे, लेकिन अकेला देश हिंदुस्तान टाइम नहीं है। आप इसे आपको लगातार बोलना होगा जवाब देना। मेरे लिए मुमकिन है कि मैं मुंह का बंद कर दूं। दूसरी बात जीडीपी की तो तथ्य ये है 76,000 रुपीज फी पर पर्सन, आज 1.5 लाख रुपए है, डबल। इन्फ्लेशन बाद में होमवर्क करके आइएगा, शो खराब हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन इनके समय में डबल डिजिट था,
तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। मजा आया। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आलोक शर्मा जी ने अंजना ओम कश्यप और तोतले भाटिया दोनों को ही बुरी तरह से एक्सपोज करके डाला और बीजेपी का असली चेहरा भी सामने ला दिया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।